नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। राजस्थान में आज सुबह से 48 घंटे के लिए बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। इस दौरान नहीं होगी पेट्रोल की खरीद और बिक्री। पेट्रोल विक्रेता एसोसिएशन के अनुसार चुनाव के समय बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था कि पेट्रोल की कीमत को कम करेंगे, लेकिन दिसंबर में सरकार बनने के बाद अभी तक इस विषय में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। रामनगरी अयोध्या में आज एक विश्व स्तर के मैराथन रन फॉर राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8,000 से 10,000 लोग भागीदार होंगे। इस मैराथन आयोजन का उद्देश्य लोगों को श्री राम के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं से जोड़ना है। इस मैराथन में धावकों के लिए 3 दौड़ श्रेणियां बनाई गई है। वहीं विजेता को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी सूबे की सत्तारूढ़ टीएमसी को घेरने के लिए आज एक सभा करेगी। यहाँ की औरतों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर राज्य की ममता सरकार पर हमलावर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ईडी के डंडे के डर से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं लोग। रालोद का भाजपा गठबंधन के सवाल पर दिया जवाब। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के बीच एलजेपी पशुपति पारस खेमे के नेता और प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। हमारे नेता रामविलास पासवान ने 2014 में ही जमुई के लोगों की सेवा करने के लिए उम्मीदवार बनाया था और उनके चाचा पशुपति पारस को हाजीपुर से सांसद बनाया था। उन्होंने चिराग पासवान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चिराग को जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए, वह युद्ध के मैदान से क्यों भाग रहे हैं। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पूर्व विधायक गुरमीत सिंह के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस देश संभालने से पहले अपनी पार्टी को संभाल ले, कांग्रेस उधर रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। भारत समेत 4 देशों के यूरोपीय समूह इफ्टा वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस समझौते को 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे। जहां पीएम आजमगढ़ समेत यूपी में कई नई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन मदुरई एयरपोर्ट पर होगा, जहां वे 10 हवाई अड्डे का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में मान सम्मान के प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा अवार्ड शो माने जाने वाले ऑस्कर 2024 पुरस्कार समारोह इस साल 10 मार्च को संपन्न होगा। यह पुरस्कार समारोह कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन की सूची हाल ही में घोषित की गई है। इस साल जिमी किमेल ऑस्कर 2024 की मेजबानी करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर में भगवान बुद्ध एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 49 ब्लॉकों में कृषि कल्याण केंद्र का लोकार्पण और आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही वे देवरिया भी जाएंगे, जहां बीजेपी की एक सभा को संबोधित करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा रालोद आज बागपत में रोड शो निकालेगा। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान। वहीं 11 मार्च को बरहोत में रालोद भाजपा की संयुक्त बैठक भी होगी, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बंगाल के सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला किया। पीएम ने कहा कि राज्य की टीएमसी सरकार भ्रष्ट है और दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला विरोधी भी है। टीएमसी सरकार ने आपके राशन के योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता और मंत्री राशन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के 18वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में धीरज रखना जरूरी होता है। राज ठाकरे ने जनसंघ और फिर भाजपा का उदाहरण देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई थी, फिर उसके नए स्वरूप बीजेपी की स्थापना मुंबई में 1980 में हुई। आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सूरत में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 8 करोड़ रुपए की लूट के मामले में सूरत क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया, जहां क्राइम ब्रांच ने कहा कि ये लूट हुई ही नहीं थी और कैशियर के मिलीभगत से नकली लूट की साजिश रची गई थी। राजस्थान के बीकानेर में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के किसी भी न्यायालय में फैसला स्थानीय और सरल भाषा में होना चाहिए। यह कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान को सिर्फ वकीलों ने बनाया है। इस संविधान को बनाने में कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का योगदान था। महुआ जनपद के थाना क्षेत्र अजनर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जहां गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर इंसाफ की मांग की। महुआ जिले के तहसील कुलपहाड़ पनवारी ब्लॉक के अंतर्गत बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को दिया जा रहा है एक्सपायरी डेट का खाद्यान्न, जिस पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच और किसान महापंचायत से सर्वखाप महापंचायत ने खुद को अलग कर लिया है। जहां सर्वखाप पंचायत का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल किसान और मजदूर किसान संगठनों की आपसी फूट के कारण दोहरी मार झेल रहे हैं। ऐसे में अगर वो एकजुटता दिखाते हैं, 15 मार्च तक एक मंच पर नहीं आते हैं, तो सर्वखाप महापंचायत इन किसान संगठनों के खिलाफ एक्शन लेगी। गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनावी कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर बीजेपी ने लोकसभा प्रभारी पुष्कर काला को जिम्मेदारी दी है, जहां प्रबंधन से संबंधित विभिन्न 34 कार्यों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपी गई है। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए मतदान होना है, इसे लेकर बीजेपी ने अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 21 मार्च को 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसी दिन परिणाम भी आएगा। आगामी लोकसभा 2024 से पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जहां मोहन सरकार ने 66 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदौरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत बस सेवा शुरू की गई है, जिसे लेकर हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वंदे भारत बस सेवा ऊना जिले के साथ साथ पड़ोसी जिला कांगड़ा के लोगों को भी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए अहम सिद्ध होगी। इंडी अलायंस के गठबंधन में देश ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी आपसी फूट नजर आ रहा है, जहां जम्मू में इस गठबंधन से 2 प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आमने सामने आ गई है। उमर अब्दुल्ला ने जहां PDP को नंबर 3 की पार्टी बताया, वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि PDP अब किसी गठबंधन में नहीं है। तो लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि किसने यहाँ PAGT को तोड़ा है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।